उसी परीक्षित जी का, उसी तरह हमारे जो यहाँ पे राजन जी नाइक हैं उनकी भी मति पूरी तरीके से एकदम भ्रमित हो चुकी है। यही था, 35 साल से राज कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। बोलिए। नहीं हुआ? नहीं, क्या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या किए? कुछ नहीं किए। अच्छा, कुछ नहीं किए। 41 बिल्डिंगों की बात कि हम आपको तोड़ तो रहे लेकिन हम इसमें आपको रहने के लिए देंगे। वसई विरार शहर महानगर पालिका चुनाव 2026 और चुनावी यात्रा पे मैं आ गया हूँ ओस्तवाल नगरी, और ये नाला सोपारा पूर्व का इलाका है और यहाँ कुछ बहना है और ख़ास करके लाडली बहना कहा जाएगा। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है माहौल, क्या होगा आगे और मुद्दे क्या है। बने रहिए। क्या है मुद्दा, क्या है दीदी इस चुनाव में? आप महिलाएं हो, लाडली बहना हो, क्या लगता है क्या होना? बहना नहीं हूँ, मैं लाडली बहना नहीं हूँ, क्योंकि 1500 रुपये में मेरा घर नहीं चलेगा, ना मेरा एक दिन का खर्चा चलेगा, तो मैं लाडली बहना नहीं हूँ। पहली चीज़ आपको बता खर्चा नहीं चलेगा मतलब किस मामले? अरे भाई महंगाई इतनी है, महंगाई इतनी है, अब क्यों नहीं है? अगर सुबह से शाम तक हम अपना खर्चा जोड़ें, अपने घर का खर्चा जोड़ें, दूध हो गया, भाजी हो गया, बच्चों का खर्चा हो गया, अगर हर चीज़ जोड़े ना 1000 से 1200 रुपये हमारा एक दिन का उड़ जाता है। एक चीज़ है, ये पहली दफ़ा मैं चुनाव में कर रहा हूँ ये यात्रा। पहली दफ़ा किसी महिला ने महंगाई को लेकर के बयान दिया, नहीं तो महंगाई तो भूल गई है। अब भाई उनके घर में लगता है फ्री में कहीं से आता होगा, हमारे घर में तो पैसा लगता है ना हमको आने के लिए, जो नहीं बोलती होंगी। एक्चुअली कैसा है ना, लोगों की मेंटलिटी ऐसी ना, कहीं भी कुछ भी फ्री में मिल गया ना वो दिमाग में रह जाता है। 1500 रुपये मिल रहा है, लोगों को लग रहा है 1500 तुम्हारे घर में कितना दिन खर्चा चला है पहले उसको देखो आप। अच्छा चलिए मुद्दे पे आते हैं। क्या है माहौल आपके क्षेत्र में? महिलाएं के झुकाव किस तरह, जिस तरह से लोकसभा विधानसभा में आप लोगों ने धमाल मचाया भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ पहली दफ़ा विधायक भी चुनने का मौका मिला। नाला सोपारा की बात में चुने ना आप लोग, तो इस बार का क्या है माहौल? देखिए वही कहा जाता है, इसके लिए चुना गया है विधायक, क्योंकि सबका यही था, 35 साल से राज कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। 1 साल में भी क्या हुआ, 1.5 साल में भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। आगे भी वसई विरार का अगर कोई करने वाला है तो हितेंद्र करने वाला है, और कोई कुछ नहीं करने वाला है। नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस और यहाँ हितेंद्र जी, मतलब क्या है? हाँ, यहाँ हितेंद्र जी तो चाहिए क्योंकि वही कर सकते हैं जो रोड हो कर गया, सकते? पानी, रोड हो गया, पानी हो गया, लाइट हो गया, मतलब सुविधा वही दे सकते हैं, बाकी और कोई दूसरा नहीं। ये किस बिना पे आप कह रहे हैं कि वही कर सकते हैं? उन्होंने काफ़ी वर्षों से यहाँ पे किया हुआ है, ये 1.5 साल से तो कुछ नहीं हुआ है बीजेपी के राज में अभी तक। बीजेपी के राज में कुछ नहीं हुआ? उत्तर भारतीय महिलाओं से पूछ रहा हूँ, बोलिए बीजेपी के राज में कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं, क्या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या किए? कुछ नहीं किए। अच्छा कुछ नहीं किए। किसी को सुविधा कुछ क्या नहीं दिए, तो अच्छा, कुछ भी नहीं सुविधा दिए हैं किसी को, और ना तो इतना महंगाई भी। कौन दीदी? हमारी दीदी आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ आरती जी नमस्कार। क्या बात कह रहे हैं? सब कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। सरकार जो 1.5 साल पहले बनी थी, सरकार क्या बनी थी वो तो राज्य सरकार की बातें थी। मोदी को चुनने वक्त में उत्तर भारतीय, मैंने आपको भी प्रचार करते हुए देखा था, तो इस बार क्यों माहौल बदला? प्रचार तो हम सभी ने किया था, तभी तो सीधी सी बात है यहाँ पे वो चुन के आए थे। लेकिन जिस आशा के साथ, जिस सम्मान के साथ उनको चुन के लाया गया था, उस पर उन्होंने पूरी कालिक पोत दी है। आज हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं यदि हम उसी चीज़ के साथ वापस से जुड़े रहते हैं। जो वादे हमने करके यहाँ पे उनको लाया था वो वादे पूरे नहीं किए गए थे। हम यहीं इनके साथ रहते हैं। यदि हम वो चीज़ झूठे वादे करके और हम इस तरीके से यहाँ घूमेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। हमें वही वादे करने हैं जो हमें पूरे करने हैं। और ये वादा खिलाफी का जो आरोप लगा रहे, किस मामले में? जैसे उन्होंने ये कहा था 41 बिल्डिंगों की बात कि हम आपको तोड़ तो रहे लेकिन हम इसमें आपको रहने के लिए देंगे, लेकिन ये किसी को रहने के लिए दिया गया क्या? नहीं, नहीं। किसी को दिया गया? विरार में जो बिल्डिंगें तोड़ी गई उसमें कहा गया महाड़ा में रहने के लिए दिया जाएगा, दिया गया क्या? अब ये बताइए, हम उनके पास जाकर हाथ जोड़ के उनसे हमने कहा था कि आपको हम बसाने का कार्य करेंगे, आपने उनको उजाड़ दिया। अब हम किस मुंह से उनके पास जाएंगे? हमारा मुंह ही नहीं बचा अब उनके पास जाने के लिए। यहाँ गड्ढे हैं, यहाँ पानियों की दिक्कत है, यहाँ बिजली की दिक्कत है, हम क्या मुंह लेके उनके पास जाएंगे? इसलिए अब हम पुनः इस बार ऐसी सत्ता में जा रहे हैं जहाँ इन सारी चीज़ों का कारभार देखा जाएगा और हमें इस तरीके से सेवाएं दी जाएंगी कि हम सामने लोगों के खड़े हो जाएंगे कि देखिए हमने आपका घर बचाया है, हमने आपको पानी की व्यवस्था दी है, लाइट की व्यवस्था दी है,
और जितनी भी चीज़ों का हम यहाँ पे आपको प्रलोभन देंगे या बोलिए हम आपको उस चीज़ का वादा करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको करके देंगे। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया है, ताकि जो मैं वादे करूं उसे मैं पूरा कर सकूं। तो पर आप पे आरोप भी लगेगा कि कोई पद या फिर अपनी प्रगति के लिए बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थामा महिलाओं को, क्योंकि आपके पास संगठन बहुत मजबूत है, वो मैंने देखा है, चाहे वो भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, धार्मिक कोई भी अनुष्ठान होता है, हमने देखा है। और बीजेपी में जब आप प्रचार कर रही थी तब भी मैंने भीड़ देखा था। तो ये बार वाकई में सत्ता बदलाव चाहते हैं, और सिर्फ 1.5 साल में क्यों? सत्ता बदलाव सभी लोग चाहते हैं। और दूसरी बात रही कि पद प्रतिष्ठा के लिए, तो मैंने वहाँ कई वर्ष काम किया है और बड़े पद पे रह के आ चुकी हूँ। जिला लेवल पे लोग 35-35 वर्ष तक काम करके भी नहीं पहुँचे थे, लेकिन मैंने 10 से 15 साल में जिला लेवल पे काम किया है, 6 वर्ष। और साथ ही बता दूँ, मैं यहाँ पे भी यदि मैंने प्रवेश लिया है तो वहाँ भी मैंने कोई पोस्ट नहीं ली है, ना कि मुझे वो चाहिए। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे जनता के बीच में रहना है और उनका ही काम करना है। इसके लिए मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे चुनाव भी नहीं लड़ना है और मुझे सिर्फ उनके लिए कार्य करना है। क्योंकि देखिए, चुनाव लड़ना अगर होता और फिर मैं इनके बीच में आती कि मुझे आप वोट दीजिए, मैं आपको नल की सुविधा करूँगी, तो वो प्रलोभन होता। मैं इनके बीच में रहकर इनके लिए काम करूँगी, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। इसलिए सभी लोग मेरा साथ देते हैं हमेशा। आज कई वर्षों से लोग मेरे साथ हैं। ये पब्लिक 100 रुपये 500 रुपये दे के बुलाई हुई नहीं है। ये मेरा कार्य देखते हुए मेरे साथ प्रेम करने वाले लोग हैं। मैंने यही कमाया है, यही मेरा मोह है, यही मेरा लालच है। एक अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल में किस तरह से बदली है? आपको क्या लगा? आपने 10 साल था ना पद पे, तब तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी थी। ये 1.5 साल में क्या ऐसा बदला कि मन टूट गया? पिछले देखिए 10 साल में जो मैं भारतीय जनता पार्टी में थी, तब भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में नहीं थी। जैसे ही सत्ता में आई और हमारे शीर्ष पे जो नेतृत्व कर रहे हैं वो बैठ गए, उसके बाद ही उनको, जैसे कहा जाता है ना, वो कौन से राजा थे जिनके सिर पे गोल्डन का मुकुट रख गया तो उनका मति पूरी भ्रष्ट हो गई। सेम ईयर उसी परीक्षित जी का उसी तरह हमारे जो यहाँ पे राजन जी नाइक हैं, उनकी भी मति पूरी तरीके से एकदम भ्रमित हो चुकी है। उनको वही लोग दिख रहे हैं जो बहुत सुंदर चाटुकारिता कर लेते हैं, जो बहुत धनवान हैं, जो बहुत बढ़िया बैंक बैलेंस रखे हो, वही लोग उनके साथ इस समय हैं, वही लोग उनके कार्य कर रहे हैं, वही लोग उनके काम आ रहे हैं। बाकी उनको कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल भी लोग काम कर रहे हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ तक कि जो आम जनता रोड पे जिन्होंने उनको माई बाप बनाकर जिताया वो भी नहीं दिख रहे हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी भीख मांग रहे हैं, रोड पे रहने के लिए आज मजबूर हैं। जिनका आशियाना उन्होंने उजाड़ा है उनको तो कोई नहीं माफ़ कर सकता। जिसका आशियाना उन्होंने उजाड़ा है उनको तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तो राजन अप्पा तो बात ही छोड़ दीजिए, बात ही छोड़ दीजिए। यही चुनावी यात्रा था और ये ओसवाल नगरी में आपने सुना ही किस तरह से महिलाओं ने कहा, और ख़ास करके आरती उपाध्याय जी ने, जिनकी एक अपनी पकड़ है पूरे विरार शहर में महिलाओं पे। दोस्तों, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।